क्या हालचाल, कैसे भाई लोग। अभी हम लोग देखने वाले हैं रॉकिंग स्टार यश आपकी अदालत। भाई एक का मेरे को सजेशन भी आया था तो देखना बनता था भाई। तो पूरा एपिसोड नहीं देखे हम मेन टॉपिक आपके लिए निकाल के लाएंगे। वैसे पूरा एपिसोड देखा है हमने, हमें बहुत अभी तक बहुत प्यारा लगा है। हमारे साथ मोस्ट रिलेटेबल निकता एंड तुम्हारा भाई अन्नू। तो देख यश, आप कहते हैं कि मैं किसी फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं करूंगा जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर न देख सकूं, जो देखने में आप कंफर्टेबल ना हो। आपकी जो नई फिल्म है टॉक्सिक, इसका एक सीन मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं जो पूरी फैमिली हाथ जोड़कर बड़े भक्तिभाव से देख सकती है। बताइए, आप कहते कुछ है करते कुछ है। सर वो भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ सर। जब मैं बच्चा था ना सर, तो मैं कहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है लाइफ में। उस टाइम पे आप जो बिलीव करते आप वो कहते। आई थिंक आर्ट हैज़ टू आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस and it has to take you into the deepest corners of your mind. वहाँ पे जो डिलेमास है आपके लिए, जो भी वो करने का कुछ अपॉर्चुनिटी सिर्फ आर्ट में होती है। और एक्सप्रेशन ऑफ ए डायरेक्टर एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्टोरी, जहाँ पे वो स्टोरी लैंड होगी वहाँ जाने के लिए इस कैरेक्टर्स की हर लेयर इम्पॉर्टेंट है। और फॉर मी दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी हैज़ टू बी टोल्ड इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे. It is beyond me as a person, but I followed one thing sir. जब से टाइटल डाला है तब से उसके नीचे हमने एक टैगलाइन डाला है सर, दिस इज़ अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स. सो इसका मतलब ये है, हम पहले से ही बता रहे हैं जो भी बच्चे हैं और दिमाग से भी बच्चे हैं वो थोड़ा दूर रहे. जो कर्नाटक विमेन कमीशन है उसको ये सीन इतना पसंद आया कि उन्होंने सेंसर बोर्ड से शिकायत की कि ये उपसीन है. सर वो एक्चुअली पिक्चर देखेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि एक आजकल औरत जो चाहती है ना, उनकी डिज़ायर्स भी बात करने से टैबू हो गया है इस दुनिया में. सिर्फ मर्द का ही है सब. सो इस पिक्चर की डायरेक्टर भी एक औरत है और उनको उस चीज़ पे विश्वास है कि वुमेन्स डिज़ायर और वुमेन्स फैंटेसीज भी उनकी अधिकार है. अगर कोई लड़की उसकी मन से उसको क्या चाहती है वो बोलने को भी डरना पड़ता है सोसाइटी में, वो भी गलत है सर. लेकिन इंटेंट क्लियर है सर. ये सब नॉट टू मेक अ गिमिक और ये लोगों को थिएटर में लाने के लिए नहीं, ये वो क्वेश्चंस उठाने के लिए है सोसाइटी में. बट आई थिंक इट्स फन है सर. सिनेमा फन है. फन उसकी नजरिए कितना फन है. मैं एक और सीन दिखाता हूँ टॉक्सिक का. इसका टाइटल है लेडीज लेडीज लेडीज. लेडीज एंड लेडीज, एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे? अब इसको क्या कहें सर. अटैक करने आई है सर. सेल्फ डिफेंस.
तो इस फिल्म में 5 हीरोइंस हैं और सब एक से एक बड़ी स्टार हैं और सब आपके ऊपर अटैक करती हैं एक साथ। कुछ लोग मुझ पे करते हैं सर, मैं कुछ लोगों पे करता हूँ सर। तो और आप इस फिल्म में राइटर भी हैं, तो जो चुनी हुई गालियां इसमें आई हैं वो आपने लिखी हैं? नहीं सर, देखना पड़ेगा सर कौन सा है। कुछ सीक्वेंस में मैंने लिखा है, कुछ सीक्वेंस में गीतू ने लिखा है। क्योंकि ये फिल्म 6 लैंग्वेजेस में बन रही है, तो गालियों को ट्रांसलेट कैसे किया आपने? गाली तो गाली होती है सर, हर भाषा में। तो बच्चे क्या सीखेंगे इस फिल्म से? क्या नहीं करना है वो सीखेंगे सर। अच्छा, जो आप दिखा रहे हैं वो उनको नहीं करना है? बच्चों नहीं देखने हैं सर, बच्चों को नहीं बनाया सर ये पिक्चर। पहली बात है सर, जो भी बच्चे हैं घर में रहना है सर, दैट इज़ वेरी क्लियर सर। वी नॉट मेड इट फॉर किड्स। जो भी बड़े हैं उसको सब पता है, देन दे कैन चूज व्हाट दे वांट टू सी, व्हाट दे वांट टू लर्न फ्रॉम इट और व्हाट दे डोंट वांट टू डू इन लाइफ, वो सब है सर। लेकिन इट्स अ वेरी जेन्युइन डीप स्टोरी है सर। आप कहते थे कि जो रोमांटिक सीन है ये करते समय मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, तो अब बदल गए हैं? 100% बदल गया हो सर। आदमी बदलता ही सर। अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं बदला हूँ 20 साल से, वो झूठ कहता है सर। एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर सर। सब लोग इवॉल्व होते हैं। जिस चीज़ को आप 10 साल पहले मानते थे वो चीज़ अब अलग होती है। जिस चीज़ को आप एक हफ्ते पहले सोचते थे वो भी अलग होती है। 10 मिनट पहले तो मैं सोचता था मैं हिंदी कैसे बात करूं, अभी तो बात कर रहा हूं सर, वो हो जाती है सर। दैट इज लाइफ, कीप्स चेंजिंग। आप कितना बदल गए हैं इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आपको। कियारा के कपड़े उतरते जाते हैं और यश आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं वो गलत है सर। 2 कैरेक्टर्स है सर उधर, एक राया और एक नाडिया। तो उनका लाइफ में वो बहुत प्यार कर रहे हैं सर, और इस तरीके से कर रहे हैं दुनिया को केयर नहीं करते सर। और उसको दिखाने के लिए हमको वो सीन करनी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी सर, हमेशा हम भी नर्वस रहते हैं जब एक्ट करते रहते हैं ना, तो हम सोचते रहते हैं यार मैं कैसा दिख रहा हूँ, बाल कैसा दिख रहा है, मेरा बॉडी कैसा दिख रहा है, हम कैसे। इट्स एन एक्टर्स जॉब। अभी एक्टर देख रहे हैं आप उधर तो ये सब सवाल उठता है, कैरेक्टर देख रहे हैं तो कैरेक्टर देखना पड़ता है सर। ये गाना देख के इंटरनेट पर कमेंट आ रहे हैं, भरा पड़ा है इंटरनेट। यश तो मैरिड हैं, अच्छी खासी शादी चल रही है, 2 बच्चे भी हैं, उनको ऐसे सीन करने की क्या ज़रूरत? और किसको करनी है सर? जो पिक्चर स्टोरी है, स्टोरी के लिए एक्टर को करना। बहुत सारे लोग करेंगे तो भी लोग देखेंगे नहीं सर। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, 100 अच्छी चीज़ होती है, 1-2 बुरे चीज़ को देख के पूरा अटके रहते हैं। मैं उनके बारे में सोचता नहीं। जो अच्छे चीज़ बात करते हैं और प्रोग्रेसिवली देखते हैं उनको देखता हूँ। अगर किसी को तकलीफ है तो वो नहीं देखेंगे। और एक तो बहुत ही गंदा सा कमेंट है, छोड़ दिए सर, आपके मुंह में अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने लिखा है कि तबाही गाना है या कॉन्डम का ऐड। कॉन्डम ऐड करनी तो मैं पैसा लेके करूंगा सर, अगर करनी है तो मुफ्त में नहीं करूंगा। एक और सीरीज जिस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया वो है जिसमें एक कैरेक्टर कब्र को खोद के और जो लाश है उसके गोल्ड चेन खींच रहा है। स्टोरी में है सर, पिक्चर आने के बाद पता चलेगा सर क्या है। लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आप मुर्दे की। बिल्कुल गलत है सर। ऐसे भी लोग जी रहे हैं, वो रियल इंसिडेंट भी है सर। उसके जो मिलता है उसको बेच के भी खाना खाते हैं सर बच्चे। इट इज़ बेस्ड ऑन समथिंग दैट विच हैज़ हैपेंड इन द सोसाइटी। अब हम पब्लिक से पूछते हैं टॉक्सिक पर जो लोग देखा है, क्या कमेंट है लोगों के? माई क्वेश्चन फॉर यू वुड बी, हमने अभी टॉक्सिक का ट्रेलर देखा, रजत सर ने भी दिखाया, इसमें काफ़ी कंटेंट जो है वो मार धाड़ पे है, खून खराबा हो रहा है, वल्गैरिटी भी शोड है।
तो क्या ये मूवीज़ को हिट करने का फॉर्मूला बन गया है? लेकिन जब जेनजीज ये सेम चीज़ रिपीट करते हैं तो फिर उनको क्यों ब्लेम करा जाता है? मैं भी आपके साथ हूँ, क्यों ब्लेम करा जाता है? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये हिट हो रही है वो प्रॉब्लम है, या जेंजीज को नहीं छोड़ रहे वो प्रॉब्लम है? उनका कहना है कि कर आप रहे हैं और ब्लेम उनके ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर। और जो जनरेशन गुजर के नेक्स्ट होती है वो उनको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गए हैं। वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स। अपना जब टाइम आएगा हमको करनी है, आपका जब टाइम आएगा आप भी करेंगे। जो वॉइस है आपका इनर वॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग को जिस चीज़ पे बात करनी है, वल्गरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। हाँ? एक लाइन है वो हमको भी पता है, यू हैव टू शूट इट इन ए एस्थेटिक वे। और बाद में जो विसरली वो लगता है ना इम्पैक्ट, दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा। वो एक क्रिएटर का वॉइस होता है। एंड दिस फिल्म इज डन विद एन इंटेंट वेयर दोज इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू वॉच द फिल्म you will understand those film, and it is for Gen Zs. It is for the conversation what you guys are having, what problems you have with the seniors. उन जनरेशन के बारे में आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें क्या गलती है, क्यों ऐसा फिक्स्ड रूल्स है, क्यों हम ऐसे करने चाहिए, वॉट एवर योर थॉट्स आर, दैट इज अ प्राइमल एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म। सवाल ले सकते हैं? इंस्टा पे आपके 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर आप सिर्फ एक ही इंसान को फॉलो बैक करते हो। कौन है वो इंसान और उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में? That's my wife. Why I follow my wife is because I think that's the only friend I have. She's my friend and follow करनी भी पड़ती है ना। Zero रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। No, but jokes apart, I think she's a very important person in my life because we have grown up together doing serials. So she has seen me, she's been part of my life, and I'm very happy and blessed to have her because she's like a strong pillar in my life. Whatever I do, she's not somebody who came because I was successful. I was nobody when both of us were nobody. The best part about relationship is we didn't even have a car. We didn't even have anything. We have grown together and today we have so many things, but what we value the most is being together, time, और उस चीज़ के लिए. So I am very happy and that is the most important person in my life. जब उनसे दोस्ती हुई थी तो कैब शेयर करते थे लेकिन सारे रास्ते उनसे बात करने में डरते थे, हालांकि प्यार करते थे। डर नहीं सर, मैं बात ही नहीं करता था किसी से पहले। मैं तो बहुत चुप रहता था, मुझे लगता था बात करके टाइम वेस्ट है। मैं पढ़ता था तो उनको लगा मुझे ऐसे ही सर आपका जो एलिगेशन है उनको भी लगा मेरा एरोगेंस है, तो बाद में उन्होंने बात करना शुरू